तो हेलो नमस्ते, आप होप अपने घर में अच्छे सुरक्षित और खुश होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसपे मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू रिकनेक्ट विद द पीपल। रिकनेक्ट आप कहेंगे ये कौन सी बात है भाई, रिकनेक्ट क्या होता है? रिकनेक्ट मतलब कुछ हमारे ऐसे भूले बिछड़े दोस्त, यार, कलीग्स, फैमिली मेंबर्स या जो भी, उनसे हम वापस से कैसे अपने रिश्ते मधुर प्रिय बना सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं। हमें कहा जाता है कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और अगर कुछ रिलेशन हमारे लाइफ में है तो उनको हमें बहुत अच्छे से बचा के रखना चाहिए। तो हियर वी गो तो हाउ टू, हम कैसे जिनसे रिश्ते थोड़े बिगड़ गए हैं या कुछ मसले चल रहे हैं, जिंदगी है, मसले तो चलते रहते हैं, तो ऐसे अगर कोई मसला चल रहा है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले सेशन में मैंने ये चीज सीखी है तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। 5 बेसिकली स्टेप है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स आर देयर जिसको आप इजिली फॉलो करके ये मसले अपनी जिंदगी के लोगों के बीच में जो आपके ग्रजेस चल रहे हैं उसको आप खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉल देम। आप कहेंगे कॉल देम, भैया लड़ाई चल रही, कैसे कॉल कर सकते हैं? ब्रो, दिस इज द टाइम। कॉल करने से तो चीजें मसले हल होती है, बात करने से तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है, और बात करने से चीजें अच्छी हो जाती है, बात करने से मन चेंज हो जाता है, बात करने से बहुत सारे थॉट चेंज हो जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें। तो बात करिए, कॉल करिए उनको। अभी आप सोचेंगे कॉल करेंगे तो उनसे बात क्या करेंगे, बात ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक बार ट्राई तो करो। उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी चीजें, वो है थैंक्स देम। आप कहेंगे अरे लड़ाई हुई है कैसे थैंक यू कहते? भाई थैंक यू करिए उनको, इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में उनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो आप उनके पास दोबारा आए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो भाई, क्या रखा है, आदमी खुश हो जाएगा। आज की जिंदगी में कौन से पैसे दे रहे हो। जो थर्ड है, तो थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, वो है अपॉलॉजी। अब आप कहेंगे अपॉलॉजी, एक तो भाई कॉल करो, थैंक यू बोलो, अब उसको सॉरी भी बोलो। सी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजी डजंट मीन सॉरी। अपॉलॉजी मीन्स कि आप सामने वाले को बता रहे हैं कि आप जो भी चीजें हुई उसको चलो माफ करते हैं, उसको खत्म करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपॉलॉजी करते हो तो सामने वाले को थोड़ी इंपॉर्टेंस जब मिल जाती है तो वो कहता है अरे यार चलो ना, दोस्त तो था ही ना, एक अच्छा हमने मेमोरी एक साथ क्रिएट किया था, कुछ अच्छे पल हमने साथ में बिताए थे, तो उसको लेते हुए अपॉलॉजी दे विल एक्सेप्ट और आपका एक ऑटोमेटिकली बॉन्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा। देन आप उनको बोलिए मेक देम अ प्रॉमिस। जी हाँ, डू अ प्रॉमिस कि अब जो चीजें हमारे पास्ट में हुई वो दोबारा नहीं होंगी। जब आप प्रॉमिस करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉमिस, वो कहता है कि प्रॉमिस करने से आदमी सोचता है कि नहीं, जो चीजें गलती या इससे हुई या हमसे हुई, अब ये चीजें हम नहीं करेंगे। प्रॉमिस का मतलब ही हमारे दिमाग में है कि ये चीजें दोबारा नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, थैंक्स देम अगेन। अब आप कहेंगे अरे भैया एक बार बोला फिर से बोलना पड़ेगा। हाँ, फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को, जी हाँ, जब आप किसी नोट को, किसी कन्वर्सेशन को क्लोज करने वाले हैं, तो जब आप उसको दोबारा थैंक यू कहते हैं तो इट विल डायरेक्ट हिट हिज माइंड और हर माइंड। जब उनके माइंड पे हिट करेगी तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। जब वो थैंक यू सुनेंगे ना, स्पेशली इस रिकनेक्शन के बाद, तो तब तक उनको आपकी याद आएगी एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी पूरे दिन में वो आपको 3-4 बार भी कॉल कर सकते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, या कुछ आप एडिशनल इसमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और काम हो तभी घर से बाहर निकलो, नहीं तो घर पे बैठ के भैया काम कर सकते हैं, घर से ज्यादा ही काम कर रहे हैं हम। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।